देव एक छोटा लड़का था जो अपने परिवार के साथ एक हलचल भरे शहर में आया था। उसे सब कुछ अजीब और नया लगता था, खासकर उसका स्कूल जहां उसे खुद को ढालने में बहुत संघर्ष करना पड़ता था। चीजों को और भी मुश्किल बनाने के लिए उसे अकेलापन महसूस होता था। अपने नए घर के कोने में देव की मां ने हाथी के सिर वाले भगवान गणेश की मूर्ति के साथ एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया था। हालांकि देव को गणेश की कहानी अपने दादा दादी से पता थी, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन एक शाम एक विशेष रूप से कठिन दिन के बाद देव मंदिर के सामने बैठ गया और आहें भरने लगा। अगर तुम सच में वहां हो गणेश, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद कर सको, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे आश्चर्य हुआ, मूर्ति से एक गर्म सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसने पलक झपकाई, यह सोचकर कि यह आंखों का धोखा है। लेकिन धीरे धीरे मूर्ति जीवंत होने लगी और उस चमक से एक हाथी के सिर वाला एक छोटा लड़का निकला। उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं। हाँ देव, उन्होंने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, मैं गणेशा हूँ। मैंने सुना है कि आपको एक दोस्त की जरूरत है, देव ने चौंक कर कहा। क्या आप गणेशा हैं? गणेश ने हाँ में उत्तर दिया और कहा, मुझे पता है कि एक नई जगह पर रहना मुश्किल हो सकता है। देव दंग और रोमांचित दोनों था। गणेश भयभीत या डरावने नहीं लग रहे थे, इसके बजाय वे एक पुराने दोस्त की तरह महसूस कर रहे थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपनी चुनौतियों का सामना कैसे किया? देव ने उत्सुकता से पूछा। गणेश उसके पास बैठ गए और बताया कि कैसे उनकी मां पार्वती ने उन्हें बनाया था, जिन्होंने उन्हें मिट्टी से ढाला था। उन्होंने देव को उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनका उन्हें सामना करना पड़ा, विशेष रूप से उनके असामान्य हाथी के सिर के कारण, और कैसे उन्होंने अंततः अपनी विशिष्टता को स्वीकार करना सीखा। मुझे एक बार भगवान शिव से भी लड़ना पड़ा था, गणेश ने हंसते हुए कहा, जिससे देव खिलखिला उठे। तब से नन्हे गणेश देव के गुप्त मित्र बन गए, जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते थे। हर दिन गणेश देव के साथ उसके छोटे मोटे कारनामों में शामिल होते और उसे परिस्थितियों को साहस के साथ संभालने के टिप्स और तरकीबें बताते। जब देव को सहपाठियों के सामने बोलने में घबराहट होती, तो गणेश उसे याद दिलाते, बस आप जैसे हैं वैसे ही रहें, बस इतना ही काफी है। अगर देव को होमवर्क के सवाल में परेशानी होती, तो गणेश इशारा करते, जवाब जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा करीब है, बिल्कुल मेरी सूंड की तरह। देव ने जल्द ही खुद को ज्यादा साहसी और सहज महसूस करते हुए पाया, नई चीजें आजमाना शुरू किया और कुछ दोस्त भी बनाए। एक दिन देव ने पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? गणेश ने उसे एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उन्हें देव के कंधे पर हाथ रखा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस अपने भीतर झांकना। और वह मंदिर में वापस आ गया, जिससे देव को गर्मजोशी और साहस का एहसास हुआ। हालांकि देव अब गणेश को नहीं देख सकता था, लेकिन वह जानता था कि उसका दोस्त हमेशा उसके करीब था। उस दिन से जब भी देव को किसी चुनौती का सामना करना पड़ता, तो वह छोटे गणेश की बुद्धिमत्ता को याद करता, अपने भीतर एक शांत शक्ति महसूस करता, जिससे हर बाधा को पार करना थोड़ा आसान लगता। और गणेश से एक छोटी सी प्रार्थना के साथ उसे जीवन के रोमांच का सामना करने का साहस मिला और फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ।